Hello students, today we will see chapter number 4, reconstitution of partnership. Under this reconstitution we see retirement of partner. Into this topic number 4, when ex-partner are retired, how to write the account, how to maintaining our accounting records in that situations. जब एखादा पार्टनर रिटायर होता है तो उसका रिकॉर्ड्स किस तरह मेंटेन किया जाता है, उस रिटायरमेंट के वक्त क्या चेंजेस आपके अकाउंटेंसी में होते हैं, अपने जो फर्म के अकाउंट्स होते हैं उसमें क्या बदल होता है, इस टॉपिक के अंदर देखना है। और इस टॉपिक में इंपॉर्टेंस है कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। इसमें आपको न्यू रेशियो एंड सेकंड गेन रेशियो एंड बेनिफिट रेशियो से कहते हैं वो कैलकुलेट करना है। और गुडविल और रिजर्व के ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किस तरह आपको एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करने के कहा गया है तो किस तरह कैलकुलेट करना है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक के अंदर है। इसके पहले का जो टॉपिक आपने देखा एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसी चैप्टर का ये पार्ट है सेकंड, व्हेन एक्स पार्टनर आर रिटायर्ड। एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या होता था, एक्स पार्टनर आर वी शुड बी एडमिटेड इनटू आवर बिजनेस और आप रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। इनटू दिस टॉपिक वन पर्सन आर रिटायर्ड, हाउ टू रूट आवर अकाउंट्स, किस तरह लिखे जाते हैं, किस तरह लिखना चाहिए और किस तरह राइट किए जाते हैं अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, विच वी सी इनटू दिस टॉपिक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में जो अपने अकाउंट्स ओपन किए थे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ऑल पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट, सेम अकाउंट्स, वही अकाउंट आपको इस टॉपिक के अंदर भी अगेन ओपन करना है। खाली ट्रीटमेंट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पर्सन्स, वो ट्रीटमेंट आपको देखना है कि हाउ टू व्हाट इफेक्ट ऑन आवर बिजनेस ट्रांजेक्शंस, व्हाट इफेक्ट ऑन आवर अकाउंटेंसी रिकॉर्ड्स। जब रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे इसके पहले तीनों पार्टनर जब थे, उसमें से एक पार्टनर आपका क्या होगा, रिटायर होगा है। तो इन दैट सिचुएशन हाउ टू राइट अकाउंट्स वी सी इनटू दिस टॉपिक नंबर 4। ये चौथा टॉपिक है। ये एडमिशन ऑफ पार्टनर को और में आ सकता है, और में आता है, या इसके बाद में जो है डेथ ऑफ पार्टनर, वो तीनों टॉपिक सीक्वेंस में आप देखने वाले। पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसके बाद में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, उसके बाद में डेथ ऑफ पार्टनर, चैप्टर नंबर 5 वो देखने वाले इसके बाद में, ये टॉपिक खत्म होने के बाद। टुडे वी सी द टॉपिक नंबर 4, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। एखादा पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप या पार्टनर, व्हाट इज द रीजन ऑफ रिटायरिंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स का रिटायर होने के रीजंस क्या हो सकते हैं, एक तो उसका ओल्ड एज हो सकता है, या उसको न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, या न्यू वेंचर उसको स्टार्ट करना है, या जो रीजंस आपको बताए रीजंस ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप के जो रीजंस है, एखादा पार्टनर जब रिटायर होता है, पार्टनर में बी रिटायर फ्रॉम द बिजनेस ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट है ओल्ड एज, उसका उम्र ज्यादा हुई, उसकी ओल्ड एज है अबव 60, 60 साल के ऊपर के व्यक्ति को सर्विस में क्या किया जाता है, रिटायर किया जाता है। तो फर्स्ट ओल्ड एज उसका एक रीजन हो सकता है, उसका उम्र ज्यादा। सेकंड लॉस इन बिजनेस, उसके बिजनेस में लॉस हुआ हो तो वो रिटायरमेंट ले सकता है, भाई मुझे बिजनेस नहीं करना है, ये वो बोल सकता है। या नो इंटरेस्ट इन बिजनेस, या उसको बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं कि कुछ रीजंस होते हैं इंटरेस्ट नहीं होने के कारण, उसको लगता है ठीक है भाई कुछ बिजनेस चेंज कर देंगे, दूसरा बिजनेस करेंगे, या पार्टनर में उसमें कुछ बनती नहीं हो, कुछ डिस्प्यूट होते हो हमेशा, टेक द डिसीजंस रिटायर फ्रॉम बिजनेस, ये एक रीजन हो सकता है उसका। पार्टनर्स वांट्स टू स्टार्ट अनदर बिजनेस या अनदर वेंचर, अनदर बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, ही शुड बी रिटायर, रिटायर हो जाता है बिजनेस में, पार्टनरशिप फॉर्मेशन। मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर्स की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई भी या कुछ डिस्प्यूट चल रहा है इन कोर्ट, तो वो डिसाइड कर सकता है, जिस व्यक्ति को रिटायर होना होता है, ठीक है मुझे इस बिजनेस में से रिटायरमेंट चाहिए, रिटायर हो सकता है। या वॉलंटरी रिटायरमेंट्स है, उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट्स ली हुई, दैट इज द रीजन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट एज पर टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड यानी पार्टनरशिप का जो करार होता है
पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है इसमें जो डीड में जो आपने मेंशन किया होगा उसने कि आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स, आफ्टर 15 इयर्स, आफ्टर 20 इयर्स आई एम रिटायरिंग, मैं रिटायरमेंट लूंगा, तब डीड के अनुसार उस पार्टनर का रिटायरमेंट होता है। या मेन रीजन है ओल्ड एज, 60 साल के ऊपर के पर्सन को आप सीनियर सिटीजन्स कहते हैं। ओल्ड एज होने के कारण एक आधा पार्टनर पार्टनरशिप में से रिटायरमेंट ले सकता है। लॉस ऑफ द बिजनेस, नो इंटरेस्ट इन बिजनेस, पार्टनर्स वांट्स टू स्टार्ट अनदर बिजनेस, अनदर वेंचर्स, मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर्स, या वॉलंटरी रिटायरमेंट्स, या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एज पर टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे उस टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार पार्टनरशिप हैव डिसाइडेड टू रिटायरमेंट ऑफ बिजनेस, रिटायरमेंट फ्रॉम बिजनेस। तो इस तरह दैट इज द रीजन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ये पार्टनर का रिटायरमेंट करने की रीजन है ओल्ड एज, लॉस इन बिजनेस, नो इंटरेस्ट इन बिजनेस, पार्टनर्स वांट टू स्टार्ट अनदर बिजनेस, मिसअंडरस्टैंडिंग, वॉलंटरी रिटायरमेंट एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड मोर रीजंस आर टेक द डिसीजन पार्टनर टू रिटायरमेंट फ्रॉम बिजनेस। दिस इज आवर न्यू सिलेबस। न्यू सिलेबस में आपको दिया हुआ है। इफ द पार्टनर विश टू लीव फ्रॉम बिजनेस ही may do so, which will be called retirement of partner। उसे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कहा जाता है। If the partner wishes to leave, वो बिजनेस में से लीव होना चाहता है, निकलना चाहता है, उसे कहते हैं दैट पर्सन इज रिटायर पर्सन फ्रॉम बिजनेस। उसे कहते हैं बिजनेस में से उस व्यक्ति का रिटायरमेंट हुआ, इस कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। एंड द प्रोसीजर ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, उसकी प्रोसीजर क्या है रिटायरमेंट की? तो फर्स्ट प्रोसीजर है एज पर टर्म्स इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में जो टर्म्स आपको दिए उस टर्म के अनुसार आपको प्रोसीजर की जाती है। बाय टेकिंग कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, अदर पार्टनर के कंसेंट लिए जाते हैं, सम्मति ली जाती है, परमिशन ली जाती है कि ठीक है एक पार्टनर को आपको रिटायर होना है, एक्स वाई जेड में से जेड को रिटायर होना है, तो ही भी कंसेंट टू अदर पार्टनर्स के उसकी परमिशन चाहिए, सम्मति चाहिए, तो वो पार्टनर रिटायर हो सकता है। या बाय गिविंग नोटिस टू रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटर्न में उसको नोटिस भेजा जाता है कि आपको इस देश से आप रिटायर होने वाले हैं। दैट इज द प्रोसीजर ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप रिटायरमेंट प्रोसीजर क्या है? एज पर टर्म्स इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है, जो करार है, उस करार के अनुसार उसे रिटायर किया जाता है। या टेकिंग कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, अदर पार्टनर का सम्मति आपको लेनी पड़ती है, सम्मति लेने के बाद उस व्यक्ति को आपको रिटायर कर सकते हैं। या बाय गिविंग नोटिस टू रिटायरमेंट ऑन रिटर्न में लिखित स्वरूप में उसको क्या कहते हैं? नोटिस देते हैं। दैट इज द प्रोसीजर ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। ये पार्टनर्स का रिटायरमेंट का प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर है? नंबर 1, एज पर टर्म्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अनुसार जो प्रोसीजर के वो प्रोसीजर अनुसार उसका रिटायरमेंट किया जाता है। या बाय टेकिंग कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स की सम्मति, कंसेंट लिया जाता है, सम्मति ली जाती है। बाय गिविंग द नोटिस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इन रिटर्न में उसको नोटिस दी जाती है। दैट इज द रीजन, दैट इज द प्रोसीजर ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। इस टॉपिक के अंदर आपको जो आउट ऑफ मार्क आपको लेना है तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ते हैं, कुछ फॉर्मूले आपको मालूम होना चाहिए। हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट गेन रेशियो, ये 2 रेशियो इसके अंदर आपको कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो देखना है, अमाउंट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को अमाउंट कैसा दिया जाता है? Into this retirement of partners, amount due to the retirement of partner settled as per terms of partnership agreement। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो टर्म्स है, जो सेटलमेंट किया गया है, उस सेटलमेंट के हिसाब से उसको रिटायरमेंट पर्सन को उतना अमाउंट उसको रिफंड किया जाता है, दिया जाता है। और अदरवाइज म्यूचुअली एग्रीड ऑफ द अनदर टू लमसम और इन इंस्टॉलमेंट। या अदरवाइज रिटर्न एग्रीमेंट आपके पास नहीं है, रिटर्न एग्रीमेंट इज एब्सेंट देयर, तो ओवरऑल एग्रीमेंट आपका है, तो अदरवाइज म्यूचुअली एग्रीड, पार्टनर डिसाइड करते हैं पूरे, ही म्यूचुअली एग्रीड कि कितना अमाउंट रिटायरमेंट पर्सन को देना है, वो एग्रीड करते हैं और उस अमाउंट को उस व्यक्ति को रिटायरमेंट को दिया जाता है। और अदरवाइज म्यूचुअली एग्रीड अपॉन एदर इन लमसम और इंस्टॉलमेंट। लमसम अमाउंट दिया जाता है या इंस्टॉलमेंट से, टप्पे से उसको रिटायरमेंट का जो उसका जमा पूंजी, पीसीएस की उसकी इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल में इन्वेस्टमेंट है,
प्रॉफिट में उसका जो इसका हिस्सा है, वो जो अमाउंट उसका कलेक्ट होता है टोटल एसेट्स और लायबिलिटी में जो उसने इन्वेस्ट किया हुआ है एसेट के अंदर, वो पूरे एसेट्स रिटायरमेंट पर्सन को रिटायरमेंट के वक्त उसको उसके जो लीगल हायर है उससे दिया जाता है, वारसदार को दिया जाता है, या उसने डिसाइड किया तो उस व्यक्ति को पूरा वो अमाउंट रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को उस रिटायर हुए व्यक्ति को दिया जाता है। ओके, वो नहीं रहा डेथ ऑफ पार्टनर में जो उसका लीगल हायर है, उस लीगल हायर को वारसदार बोलते हैं, उसे वापिस उसके खाते में ट्रांसफर किया जाता है, उसको दिया जाता है डेथ ऑफ पार्टनरशिप में। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में प्रोसीजर अलग है, और डेथ ऑफ पार्टनर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, रिटर्न ऑफ पार्टनरशिप में द अमाउंट ऑफ रिटायरमेंट पर्संस म्यूचुअली एग्रीड अपॉन एदर लंप सम और इंस्टॉलमेंट टू पे द अमाउंट ऑफ दैट पर्सन, रिटायरमेंट पर्सन को उस अमाउंट को दिया जाता है। तो इसमें हमने इस चैप्टर के अंदर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप में आपको कैलकुलेट करना है रेशियोज। इसमें न्यू रेशियो और गेन रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू न्यू रेशियो। ये आपको इसके एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में ये प्रॉब्लम फार्मूला आपका हो चुका है। ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो आपको कैलकुलेट कैसे करना है वो आपने सीखे। सैक्रिफाइस रेशियो, रेसिप्रोकल रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के रेशियो। इस टॉपिक के अंदर आपको दो रेशियो कैलकुलेट करना है, न्यू रेशियो एंड गेन रेशियो। एंड ऑल्सो वी सी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये भी आपको इस टॉपिक के अंदर लर्न करना है। सो वी सी द one example of this new ratio and gain ratio, how to calculate into this topic. Retirement of partnership में या retirement of partner में न्यू रेशियो और गेन रेशियो, ये दो रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। रूल्स पूरे आपके एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के, अकाउंट भी वो आपको ओपन करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या करंट अकाउंट बैलेंस इज गिवन, वी शुड बी ओपन द करंट अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स, जनरली ओल्ड पार्टनर्स, एंड देन ओपनिंग बैलेंस शीट्स। ये आपको तीन अकाउंट जो हमेशा आप एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो अकाउंट ओपन करते थे वही अकाउंट आपको यहाँ पे तीन ओपन करना है। पहला अकाउंट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, सेकंड है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड थर्ड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स की ओपनिंग बैलेंस शीट आपको फर्म की ओपन करना है, लायबिलिटी एसेट्स ओपनिंग बैलेंसेस विच बी टेकिंग हम दिस बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको इसको ओपनिंग बैलेंस को आपको लेना है और एडजस्टमेंट सेकंड फिट करना है। पूरे रूल्स आपको एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के इस रिटायरमेंट को लागू होते हैं। खाली वन पर्सन आर रिटायर इनटू दिस टॉपिक। इस टॉपिक में एक व्यक्ति आपका रिटायर होता है। पहले टॉपिक में क्या, एक व्यक्ति आप एडमिट करते हैं, दूसरे टॉपिक में एडमिशन ऑफ पार्टनर में थर्ड पर्सन आर एडमिटेड। इसमें जो तीन व्यक्ति होते हैं, थ्री पर्सन, एक एक्स पर्सन जो होता है, एक व्यक्ति इसमें रिटायर होता है और उसको रिटायरमेंट पे वक्त, दैट इज द रीजन ऑफ ओल्ड एज, लॉस इन बिजनेस, नो इंटरेस्ट इन बिजनेस, partners wants to start another business, another ventures, misunderstanding among the partners, या voluntary retirements, या retirement as per terms of partnership deed। पार्टनरशिप डीड की जो टर्म्स है उस रीजन के कारण उस व्यक्ति का रिटायरमेंट यहाँ पे किया जाता है। तो अभी देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ रेशियोज, बट बिफोर वी सी हाउ टू कैलकुलेट रेशियोज। न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो। Calculation of new ratio, calculation of old ratio. That is the reason of retirement of partner। ये पार्टनर रिटायर होने की ये रीजन इसमें है, तो देखते हैं इसके अंदर कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। आपके पास नोटबुक है, नोटबुक में आप लिखते जाओ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। इस टॉपिक के अंदर आपको टू रेशियो देखना है, टाइप्स ऑफ रेशियोज, टू रेशियोज। टू रेशियो में आपको देखना है पहला न्यू रेशियो एंड दूसरा देखना है आपको गेन रेशियो। गेन को अनदर वर्ड में कहते हैं बेनिफिट रेशियो, गेन रेशियो या बेनिफिट रेशियो। तो न्यू रेशियो का जो फॉर्मूला है, न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ऑफ न्यू रेशियो, न्यू रेशियो इज इक्वल टू, ये आपको एग्जाम में कैलकुलेट करना है, न्यू रेशियो इज इक्वल टू, न्यू रेशियो इज इक्वल टू, न्यू रेशियो इज इक्वल टू फॉर्मूला पे करो ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इंटू न्यू रेशियो, न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो इंटू न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो into new ratio, old ratio into new ratio। और गेन रेशियो का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ गेन रेशियो,
गेन रेशियो इक्वल टू, गेन रेशियो को कहते हैं बेनिफिट रेशियो, बेनिफिट यानी फायदा, बेनिफिट रेशियो, बेनिफिट यानी फायदा, बेनिफिट रेशियो इक्वल टू, उसको आपको कंपेरिजन करना है, बेनिफिट रेशियो इक्वल टू गेन रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इस फॉर्मूले को आप एक बार नजर डालते तो आपको समझ में आता है कि न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू न्यू रेशियो, और गेन बेनिफिट रेशियो या गेन रेशियो में क्या फॉर्मूला आपका, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो आपको दिया जाता है, ओल्ड रेशियो उसमें से माइनस करना है, उसका कैलकुलेशन करना है। ये कैलकुलेशन आपको अभी देखना है, हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट गेन रेशियो। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो इक्वल टू, न्यू रेशियो साइड में लिख के रखते हैं, विश्वास में एग्जांपल आपको बताता हूं, न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो इनटू न्यू रेशियो। ये न्यू रेशियो का फॉर्मूला, इसको फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेशियोज व्हिच वी कैलकुलेट इनटू दिस टॉपिक, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट पार्टनर में आपको दो रेशियो कैलकुलेट करना है, न्यू रेशियो, गेन रेशियो उसी को कहते हैं बेनिफिट रेशियो, और तीसरा पॉइंट इसके अंदर है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल की ट्रीटमेंट। गुडविल का आपको एवरेज प्रॉफिट दिया जाता है 5 years 3 years व्हिच वी कैलकुलेट एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुडविल, या गुडविल आपको प्रॉब्लम के अंदर दी जाती है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यह आपका टू टाइप्स ऑफ रेशियो, पहला फॉर्मूला न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू न्यू रेशियो, दूसरा गेन रेशियो इक्वल टू, ये फॉर्मूला गेन रेशियो इक्वल टू, गेन रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, गेन रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये आपका है गेन रेशियो का फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले के एग्जांपल अभी एक देखते हैं, अभी कैलकुलेट करते हैं। बट बिफोर वी सी हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो, न्यू रेशियो यानी क्या, न्यू रेशियो, न्यू रेशियो, हाउ डू मीन बाय न्यू रेशियो, न्यू रेशियो क्या होता है, इस न्यू रेशियो के अंदर, न्यू रेशियो इज रेशियो और proportion in which containing, it is a proportion in which containing partners decided to share profit and loss of the business after retirement of partner. रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के बाद में आपका प्रॉफिट और लॉस का रेशियो क्या होगा, इसके लिए न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। कब कैलकुलेट करते हैं, द पार्टनर आर रिटायर, जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो वी शुड कैलकुलेट द न्यू रेशियो। सो न्यू रेशियो इज रेशियो और प्रिपोर्शन, प्रिपोर्शन मीन्स प्रमाण, न्यू रेशियो और प्रिपोर्शन in which containing the partners decides to share profit and loss of the firm, profit and loss of the business, profit and loss of the firm after retirement of partner. It is called, we should calculate new ratio. So new ratio, we should see the examples. एक एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद में कैलकुलेट करते हैं न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो का एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। सपोज एक एग्जांपल मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया, फॉर एग्जांपल देखते हैं, X, Y and Z, X, Y and Z are partner. Okay, X, Y, Z are partner. X, Y, Z are partner. इस XYZ में एक पर्सन आप रिटायर हो जाता है, इसमें से वो रिटायर हो जाता है, Z इज रिटायर, X and Y are partner, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। सपोज शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस उनका वो शेयर कर रहे हैं, सपोज एक फॉर एग्जांपल बोल के इक्वली, यहाँ पे इक्वली शेयर कर रहे हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, समान प्रॉफिट एंड लॉस तीनों को मिला, 1 इसको 1:1 प्रॉफिट एंड लॉस शेयर इक्वली। इक्वली का मीनिंग होता है सभी को एक एक हिस्सा। बट जेड आर रिटायर, जेड पार्टनर आर रिटायर, जेड रिटायर हुआ है, जेड आर रिटायर, एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 3:1 एंड एक्स एंड वाई रेशियो जो है एक्स एंड वाई रेशियो 3:1। सपोज एक्स एंड वाई का रेशियो इनको 3:1 उन्होंने डिसाइड किया,
कैलकुलेट न्यू रेशियो, एक्स एंड वाई का रेशियो दिया आपको इसमें 3:1, एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। तो उसका सॉल्यूशंस कैसे कैलकुलेट करना है देखो अभी सॉल्यूशन, ये ऑब्जेक्टिव इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है। तो कैलकुलेट द न्यू रेशियो इनटू दिस व्हेन एक्स पार्टनर्स आर रिटायर्ड, हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियोस। तो आपको ओल्ड रेशियो आपको देखना है, एक्स सपोज एक्स इज टू वाई इज टू जेड, देयर आर 3 पार्टनर्स 1:1:1, ये होगा आपका इक्वली बोले तो इसको एक हिस्सा, इसको एक हिस्सा, इसको एक, दैट इज इसको क्या बोलते हैं 1/3 1/3 1/3। ये 3 कहां से आया, इसकी टोटल 1 2 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, 1/3 1/3 1/3, ये उनका आ गया रेशियो आ गया, पहला रेशियो ओल्ड रेशियो इक्वली का रेशियो मैंने आपको बताया। बट वी शुड कैलकुलेट न्यू रेशियो, आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो इज ओल्ड रेशियो इनटू न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो क्या है देखो अभी इनका ये ओल्ड रेशियो होगा, ये जो आपने कैलकुलेट किया ये होगा ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड इक्वली, उनका इक्वली यानी समान सलीका है। अभी न्यू रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, न्यू रेशियोज ऑफ पार्टनर एक्स वाई जेड का न्यू रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। न्यू रेशियो एक्स और वाई का कितना दिया हुआ आपको, एक्स एंड वाई का 3:1, प्रॉब्लम के अंदर आपको दिया हुआ है 3:1, दैट इज 3/4 1/4। कैसा है ये दोनों की टोटल 3 + 1 4 डिवाइड बाय 4 यह आपका न्यू रेशियो। इसके बाद आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू न्यू रेशियो। प्रॉब्लम में दोनों रेशियो आपको दिए जाते हैं इक्वली और 3:1। कैलकुलेट न्यू रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। ओल्ड रेशियो आपको प्रॉब्लम के ऊपर ही दिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर इन द रेशियो 3:1 1:1 इक्वली एक्सेट्रा। पूछने का आएगा तो इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल पार्टनर्स टू इक्वली। जब रेशियो दिया नहीं आपको, इक्वली कहां नहीं गया, या उसका प्रमाण भी दिया नहीं आपको, प्रिपोर्शन आपको दिया नहीं 3:1 1:1 5:1 3:1 कुछ भी नहीं कहा गया, तो इट शुड बी एज्यूमिंग दैट देयर प्रॉफिट एंड लॉस जो कोई आने वाला है वो डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स देयर इक्वली शेयर्स, डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल पार्टनर्स इक्वली, समान उनको दे देना है 1:1 तीनों को समान आपको डिस्ट्रीब्यूट करना, एक हिस्सा इसको एक हिस्सा इसको एक हिस्सा, इस तरह मेंशंस नहीं किया होगा प्रॉब्लम में। हो सकता है क्या प्रॉब्लम में इस टाइप का प्रॉब्लम आपको आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो रेशियो मेंशन नहीं किया तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, मेंशन किया तो नो प्रॉब्लम, इक्वली दिया तो नो प्रॉब्लम, उस रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, मतलब मेंशन ही नहीं किया इक्वली करना है या रेशियो में करना है, तो यू शुड बी अज्यूमिंग दैट द प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट टू ईच पार्टनर इक्वली, समान उनको दे देना है, रेशियो मेंशन नहीं किया तो ठीक है। ओल्ड रेशियो कितना आपका, ये आपका ओल्ड रेशियो है एक्स का, ये वाई का, ये जेड का। एक्स का कैलकुलेशन करते हैं, एक्स का कैलकुलेशन आप पहले करते हैं। ओल्ड रेशियो क्या है एक्स का 1:3 इनटू न्यू रेशियो क्या है एक्स का 3/4, ये 3/4 न्यू रेशियो, इसको कैलकुलेशन करो। ये बहुत सारे स्टूडेंट को कैलकुलेशन करना नहीं आता है, तो इसका ऊपर का जो संख्या है 1 × 3 3/4 12, ये होगा आपका न्यू रेशियो एक्स का। वाई का सेम कैलकुलेशन, वाई ओल्ड रेशियो वाई का कितना है, वाई का ओल्ड रेशियो 1/3 सेम है तीनों का ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो कितना है आपने ये बाद में कैलकुलेट किया 1/4, यहां पर भी 1 × 1 कितना होता है 1 × 1 1 और 3 × 1 3/12 1/12, यह आ गया आपका 3/12 1/12 न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। सो न्यू रेशियो एक्स एंड वाई, एक्स इज टू वाई 3/12 is to 1/12, न्यू रेशियो एक्स एंड वाई का, ये दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई पार्टनर्स। आपको कैलकुलेट करना है एक्स का न्यू रेशियो और वाई का न्यू रेशियो, एक्स और वाई का न्यू रेशियो कैलकुलेट। सो न्यू रेशियो ऑफ एक्स, न्यू रेशियो ऑफ एक्स का और वाई का आपको न्यू रेशियो इसके बाद में कैलकुलेट करना है। न्यू रेशियो आफ्टर रिटायरमेंट, ये रिटायर होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद में ये रेशियो आपने कैलकुलेट किया,
एक्स पार्टनर रिटायर के बाद मैंने डिसाइड किया 3:1 लेना है आपको। ये प्रॉब्लम के अंदर दोनों आपको रेशियो लेते हैं। वी शुड कैलकुलेट द न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर x and y. New ratio of partner x and y is 3:12:1:12. If we calculate new ratio of x and y का न्यू रेशियो, ये दोनों का बेस पकड़ के, ये दोनों का बेस जो आपको कैलकुलेट आया न्यू रेशियो और ये दोनों का बेस करके आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट लो। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसके आगे। न्यू रेशियो ऑफ x and y, इसके आगे स्टार्ट करते हैं। न्यू रेशियो ऑफ x and y, ये आपका x and y का रेशियो कितना आया 3:12:1:12। न्यू रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो ऑफ x का न्यू रेशियो आपको कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाई करो, ओल्ड रेशियो प्लस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो प्लस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो प्लस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना आपका, ओल्ड रेशियो आपके पास है 1/3, बराबर है। x का 1/3 है आपका 1:1:1 1/3, प्लस न्यू रेशियो कितना है 3:12। इसका कैलकुलेशन करो, ये प्लस होता है 3 + 1 4 और 12 3 36। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा, ऊपर प्लस होगा आपका, नीचे मल्टीप्लीकेशन होगा 36 आ गया। देखो इस तरह करो, आपको करना है, या आपको मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना है तो और इसमें शॉर्टकट डायरेक्ट आप शॉर्टकट अभी यूज कर सकते हैं। डिटेल नेक्स्ट स्टेप करने से पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। प्लस हो आपको यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है 12 × 12, इनका यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा इंटू प्लस 339 3 × 36। बाद में इसका यहाँ पे प्लस के साइन को प्लस यहाँ पे लिखना है 12 × 12 339, इसका मल्टीप्लीकेशन होगा 339, यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा 12 3 36। इसका कैलकुलेट करो 12 + 9 कितना होता है 21/36। इसको कम करो, दैट इज 3 से डिवाइड करो, 3 7 21, 3 से डिवाइड करो 3 7 21 एंड 3 3 3 2 12, 3 7 21 एंड 3 12 36, 3 12 36 आपका होता है। 3 1 3 3 2 6 700, या न्यू रेशियो। उसी तरह आपको निकालना है न्यू रेशियो ऑफ y, ओल्ड रेशियो, फॉर्मूला वही यूज करना है, ओल्ड रेशियो प्लस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो प्लस न्यू रेशियो। x का ओल्ड रेशियो आपको मालूम है 1/3, तीनों का इक्वली था 1 1 1 1, प्लस न्यू रेशियो उसका है 3 4 1 4 1 4 है, इसका 1/4 1 4, और न्यू रेशियो आपका 1 4 है। इसके पहले कैलकुलेशन करो, इसका 4 4 प्लस 3 3 4 12, 4 + 3 7 / 12। तो न्यू रेशियो ऑफ x एंड y, ये आपका लास्ट कैलकुलेशन है। न्यू रेशियो ऑफ x एंड y, न्यू रेशियो ऑफ x एंड y इज 7:12:7, 4 1 4 4 + 3 7। देखो क्या आपका रेशियो बराबर क्या, देखो पहले कैलकुलेट करो, इसको कम किया तो चलता है। ओल्ड रेशियो कितना है देखो आपका, ओल्ड रेशियो ऑफ x, ओल्ड रेशियो ऑफ y 1/3 × 112, 1/3 आपका इसका रेशियो है 1/2, ये 1/4 आपका गलती से 1/12 इसका 1/12 आया हुआ है, ये गलत लिखा गया। न्यू रेशियो आपका 1/12 है, रफ में देखो आप इसके पहले का कैलकुलेशन, इसके पहले का कैलकुलेशन वो देखो 3 + 12 36, 3 + 12 36, 15 / 36, and न्यू रेशियो ऑफ x एंड y 7:12:15। इसको कम करो, इसको कम कर सकते हैं तो कम करो, क्या 15 6 करो, इसको 15 6 कम कर सकते हैं, किससे कम करते हैं 3 से कम करो, 3 5 15, 3 से कम करो, 3 से 3 साइड रखते हैं, 3 1 3 2 2 6, दैट इज 5/12, दैट इज 5/12 इक्वल आपको बताना है। न्यू रेशियो इज 5 17, दैट इज 7:5। न्यू रेशियो ऑफ x and y 7:5। आफ्टर रिटायरमेंट द न्यू रेशियो ऑफ x and y इज 7:5। ये आपका कैलकुलेशन होता है।
इस तरह आपको न्यू रेशियो एग्जाम के अंदर कैलकुलेट करना है, ये रफ वर्किंग में आपको कैलकुलेट करना है। इसको ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है तो यू शुड कैलकुलेट दैट स्टेप्स, इस स्टेप से आपको कैलकुलेट करना है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर है, वो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल का न्यू रेशियो आपका है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अभी। इसके बाद ये रेशियो वही रखते हैं, खाली एग्जाम्पल चेंज करते हैं। रेशियो आपको दो कैलकुलेट करना है, न्यू रेशियो एंड गेन रेशियो। तो पहले न्यू रेशियो का कैलकुलेशन देखते हैं। न्यू रेशियो का कैलकुलेशन आएगा, गेन रेशियो देखते हैं। तो न्यू रेशियो आपका होगा, आगे देखते हैं गेन रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट गेन रेशियो। गेन रेशियो का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इसमें देखते हैं गेन रेशियो का। ओल्ड रेशियो इज एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर। रेशियो ऑफ गेन रेशियो। अब गेन रेशियो का कैलकुलेशन देखते हैं, रेशियो ऑफ गेन रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट गेन रेशियो। गेन रेशियो का एग्जांपल एक बार देखते हैं पूरा डिटेल्स में, इंपॉर्टेंट रेशियो है करके मैं पूरा मिटा देता हूं। गेन रेशियो इज इक्वल टू, गेन रेशियो को कहते हैं बेनिफिट रेशियो। गेन रेशियो को कहते हैं बेनिफिट रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यह का गेन रेशियो का फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल एक्स वाई एंड जेड। एक एग्जांपल देखते हैं जो क्वेश्चन में आपको रहता है स्टार्टिंग में। एग्जांपल लिख देते हैं, एक्स वाई जेड आर पार्टनर, एक्स वाई जेड आर पार्टनर। देयर रेशियो इज 3:2, their ratio is 3:2:1, 3:2:1. Z are retired, Z partner are retired, Z partner are retired. ये रिटायर हुआ, Z क्या हुआ इसमें से, रिटायर हुआ। न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई, एक्स और वाई का न्यू रेशियो को दिया हुआ प्रॉब्लम के अंदर, सपोज 2:1। प्रॉब्लम के अंदर दिया है 2:1 एक्स और वाई का न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई 2:1। कैलकुलेट गेन रेशियो, गेन रेशियो को कहते हैं बेनिफिट रेशियो। कैलकुलेट गेन रेशियो, ये आपका होगा क्वेश्चन। इसका सोल्यूशन, हाउ टू कैलकुलेट गेन रेशियो। गेन रेशियो किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, तो गेन रेशियो का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एक्स वाई जेड आर पार्टनर हियर। सो गेन रेशियो आपको, एक्स का गेन रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, एक्स का गेन रेशियो। तो ओल्ड रेशियो देखो, पहले ओल्ड रेशियो साइड में लिख के रहते हैं, ओल्ड रेशियो एक्स वाई जेड, और न्यू रेशियो एक्स एंड वाई, बिकॉज जेड आर रिटायर, इसमें जेड आपका रिटायर है, द जेड पार्टनर आर रिटायर इनटू दिस फॉर्म 3:2:1, और न्यू रेशियो इज 2:1। दैट इज ओल्ड रेशियो आपका कितना है, 3/5:2/5:1/1/5, और न्यू रेशियो इसका कितना है, दैट इज 2/3:1/3। इसके दोनों की टोटल डिवाइडेड बाय थर्ड आते हैं, 2/3 1/3, ये आपका है इसका 3/5:2/5/1/3, 3/5:2/5/1/3। 5 कैसा है, 3 और 2 5 और 6 डिवाइड बाय 6, इसकी टोटल 6 आती है, 3 और 2 5 और 6 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6, दैट इज 3:2:1, दैट इज 2:1। ये होगा आपका 2:1, ये 2:1, ये 3:1:1, 3:1, 3/6, 6 यानी दोनों की टोटल 3 और 2 5 और 6, 2 6 1 6, 2/3 1/3। अब आपको एक्स का कैलकुलेशन करना है, एक्स कैलकुलेशन एक्स का आपको गेन रेशियो पे कैलकुलेट करना है। गेन रेशियो कितना रहेगा आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ जेड, एक्स गेन रेशियो एक्स इज इक्वल टू, एक्स का न्यू रेशियो क्या है, एक्स का न्यू रेशियो है 2/3 माइनस ओल्ड कितना है एक्स का 3/6,
36 और 26। यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। पहले इसका क्या मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 2 12, 3 2 12 माइनस 3 3 9, 3 6 18। 12 में से 9 गए कितना रहता है, ये माइनस साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस होगा, प्लस रहता तो यहाँ पे प्लस होता था। माइनस 12 में से 9 गए कितना रहता है, 9 10 11 12, 3 डिवाइडेड बाय 18। इसको कम सकते हैं, दैट इज इसको कम करो, दैट इज 3 1 3, 3 6 18, 3 6। ये होगा x का, y इज इक्वल टू y का रेशियो आपका न्यू रेशियो, y का न्यू रेशियो क्या है आपका, y का न्यू रेशियो आपका 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो कितना y का 2 6 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करो, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 1 6, ये माइनस का साइन माइनस, यहां से इधर पहले ये कैलकुलेशन करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन पहले करना है, 6 1 6 राइट से, बाद में लेफ्ट का राइट में करना है, 3 का 2 से 6 डिवाइड बाय 18, 6 में से 6 गए 0 और 18। अभी देखो इस टाइप का कैलकुलेशन प्रॉब्लम में है तो क्या करना है। अब यहाँ पे रेशियो कैसे है, 0 डिवाइड बाय 18 y का न्यू रेशियो और x डिवाइड बाय 6, द न्यू रेशियो ऑफ x एंड y। यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, आपको समझ आएगा। न्यू रेशियो ऑफ x एंड y इज 16:018, 16:018। ये 0:18 को मैं ब्रैकेट करता हूं, 16:018, 0:18 इसका मीनिंग है, तो मीनिंग क्या होता है वो इसमें देखना है, किताब के अंदर ये मीनिंग इसका नहीं रहता ज्यादा। 0 एक हजार कैलकुलेशन आपका 0:18 आया, इस तरह का कैलकुलेशन आपको एग्जाम के अंदर आया तो क्या करना है, इसका मीनिंग क्या है, इट मीन्स 0 डिवाइड बाई 18, ये आपका रेशियो आया, ये किसका रेशियो है, y का रेशियो कितना है आपका, न्यू रेशियो, y का न्यू रेशियो, रेशियो ऑफ y न्यू रेशियो। इट मीन्स इसका अर्थ क्या होता है, इट मीन्स शेयर ऑफ मिस्टर जेड, इट मीन्स शेयर ऑफ मिस्टर जेड ही इज रिटायर पर्सन, शेयर ऑफ मिस्टर जेड का जो शेयर है इज गेट टू मिस्टर एक्स, इज गेट टू मिस्टर एक्स ओनली, यानी जेड का जो पार्ट है वो मिस्टर एक्स को देना है, इज गेट टू मिस्टर एक्स ओनली। जो प्रॉफिट आने वाला है यानी एक्स को पूरा प्रॉफिट दो, ऐसा उसका मतलब होता है। इन शॉर्ट में जो शेयर्स आएगा मिस्टर एक्स को आपको देना है। इट मीन्स द शेयर ऑफ मिस्टर जेड इज गेट टू मिस्टर एक्स ओनली, खाली एक्स को आपको न्यू प्रॉफिट का पूरा जो प्रॉफिट आने वाला है वो एक्स को पूरा देना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ 0 डिवाइड बाय 18, इसका मीनिंग ये होता है। दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, गेन रेशियो। इस टाइप का जो प्रॉब्लम में आपको आता है कैलकुलेशंस, मोस्टली 99.99% नहीं आता है, इफ आया 0.1 पॉसिबिलिटी हो सकती है इस टाइप का रेशियो आपको पूछा गया और आपका कैलकुलेशन आया 0 डिवाइड बाय 18, तो इसका मतलब है कि एक्स को पूरे प्रॉफिट आपको न्यू प्रॉफिट रेशियो का जो कुछ प्रॉफिट आने वाला है वो एक्स को आपको ट्रांसफर करना है आफ्टर जेड रिटायरमेंट। यानी एग्रीमेंट में वैसा कुछ मेंशन होगा कि 0 आता है तो प्रॉफिट पूरा एक्स को दे देना, फिर वाई को प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ओके, डिस्ट्रीब्यूट टू जेड एक्स ओनली। तो इट मीन्स द शेयर ऑफ मिस्टर जेड, ये जो रेशियो आपका है एक्स वाई का रेशियो जो है, वाई का रेशियो क्या है 0 डिवाइड बाय 18, 0:18 मीन्स 0:18 कैसा है 6 - 6, 6 1 6, 6 12, 6 - 0। जैसा इसका 16 आया या 318 आया था उसको कम करके दैट इज इसका भी उतना जाएगा 0, दैट इज 0, ये 0 आया। इट मीन्स शेयर ऑफ मिस्टर जेड इज टू गेट मिस्टर एक्स ओनली। शेयर ऑफ मिस्टर जेड का जो कहा गया है कि एक्स को पूरा जो प्रॉफिट है जेड का वो देना चाहिए, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट टू एक्स पर्सन्स। दैट इज द मीनिंग ऑफ 0 डिवाइड बाय 18। 0 आपका रेशियो आता है तो उसका मीनिंग ये आता है। इट मीन्स द शेयर ऑफ मिस्टर जेड इज टू गेट मिस्टर एक्स ओनली। इस तरह का कैलकुलेशन आपको एग्जाम में आ सकता है। तो ये था आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट इज द रीजन ऑफ रिटायरमेंट, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ रिटायरमेंट पर्सन्स, how to calculate new ratio, how to calculate gain ratio,
एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट में आपको दिया जाता है कि गुडविल आपको रेज करके दी जाती है इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर, व्हेन गुडविल आर रेज। गुडविल के रीजन है, अनेक रीजन आपको टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, which will see the some important reasons into this video, into this treatment of goodwill। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में पेज नंबर जो आपका है, पेज नंबर 160, 170, उसके ऊपर आपको दिया हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल इट इज अ रेपुटेशन। गुडविल के बारे में एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है इसके पहले, वो आप देख लीजिए। टाइप्स ऑफ गुडविल में ये थ्योरेटिकल वीडियो मेरे पास है, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। उसमें किस तरह कैलकुलेट किया जाता है गुडविल, 5-6 साल की गुडविल आपको दीजिए, हाउ टू कैलकुलेट। तो गुडविल इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट का आप कैलकुलेट कर देते हैं। एवरेज सुपर प्रॉफिट के लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉय, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये सब मैंने उस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। आप पीछे जाके उस वीडियो को देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पार्टनरशिप में गुडविल की ट्रीटमेंट जो है मैंने आपको बताया हुआ है इसके पहले वीडियो में। तो गुडविल इट इज अ रेपुटेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म वैल्यूड इन टर्म ऑफ मनी। गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, मैंने उसके पहले आपको कहा है। इट इज अ रेपुटेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म वैल्यूडेड इन टर्म्स ऑफ मनी। द गुडविल इज शोन वैल्यूडेड। आपको प्रॉब्लम के अंदर, इस रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जो आपको प्रॉब्लम है, इसमें गुडविल की जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं, थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं इसके बारे में। द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट मेथड से टू मेथड्स ऑफ गुडविल आपके हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। ये गुडविल के मेथड उसमें गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल की ट्रीटमेंट देते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम के अंदर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो है ये इंपॉर्टेंट इसमें है। इसके अंदर गुडविल पूरे पार्टनर को, तीनों पार्टनर को उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ती है। इफ जनरल रिजर्व इज गिवन, जनरल रिजर्व इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूट टू 3 पार्टनर्स। इसमें तीनों पार्टनर को आपको देना है, उनके रेशियो में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना, गुडविल है जनरल रेशियो। सो गुडविल इज शोन वैल्यूडेड। पहला पॉइंट है टू गुडविल इज शोन, एडजस्टमेंट के अंदर गुडविल इज शोन वैल्यूडेड। वैल्यूडेड में कुछ शो किए होंगे आपके अंदर, क्या गुडविल इज शोन एज गुडविल टू गुडविल इज शोन रेज, रेज। गुडविल इज शोन to goodwill is shown adjusted in the goodwill is shown adjusted in the books of time of retirement of partners in following different way, of partners in following different ways। नंबर 1 वेज आपका उसमें, गुडविल इज रेज इन द फुल वैल्यू इन रिटेन इन द बिजनेस। if the goodwill is raised, goodwill is raised to its full value is, ये पूरी जो वैल्यू फुल वैल्यू इज रिटेन ने रख लेना, रिटेन रखना एज इट इज, रिटेन इन बिजनेस, रिटेन इन द बिजनेस में पूरी रिटेन करना, ये एक पहला वे है। दूसरा वे गुडविल का है, द गुडविल इज फुली रेज देन राइट ऑफ। इफ द गुडविल इज फुल्ली रेज एंड राइट ऑफ, fully raise and write off. Third reason is the different ways of goodwill after retirement of partner. If the goodwill is to extent of retain the partners
shares only and retain in business, shares only and retain, shares only and retaining business, retain in business, retain in business में पूरे बिजनेस में रखी जाती है, रखने की कहा गया होगा. And goodwill is given in old balance sheet. If the goodwill is given, if the goodwill is given, goodwill is given, goodwill is given into old balance sheet. Old balance sheet यानी क्या? प्रॉब्लम के अंदर. ओल्ड बैलेंस शीट, गुडविल इज गिवन टू ओल्ड बैलेंस शीट, यानी प्रॉब्लम के अंदर है, आपको दी होगी. तो दैट इज फॉलोइंग द डिफरेंट वेज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. दैट इज गुडविल इज द शोन वैल्यू, गुडविल इज द शोन इन रेस, गुडविल इज शोन द एडजस्टेड इन द बुक्स ऑफ टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स. द फॉलोइंग डिफरेंट वेज. फर्स्ट वे, इफ द गुडविल इज टू बी रेज टू इट्स फुल वैल्यू, पूरी वैल्यू उसकी ली जाती है, एंड रिटायरमेंट ऑफ in the business. If the goodwill is fully raised in the right of, share goodwill in the after retirement, the goodwill is share only the retirement of business only, and if the goodwill is given into the old balances, old balances में आपको goodwill, that is the way of goodwill is given to your questions. आपके प्रश्न के अंदर, क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको goodwill एक तो रेज बोल के दिया जाता है, या फुल्ली रेज बोल के दिया जाता है, फुल्ली पूरे पार्टनर को तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करना कहा जाता है, या रिटेन इन बिजनेस, बिजनेस में या ओल्ड बैलेंस में दिया जाता है. रिटेन यानी बिजनेस में रखना, बिजनेस में पूरे गुडविल रखना, यानी गुडविल ये आपको एसेट साइड में बताना पड़ती है. जब रेज इन बिजनेस कहा जाता है, बिजनेस में रिटेन करने कहा जाता है, तो रिटेन इन बिजनेस मीन्स बिजनेस में आपको गुडविल ऊपर रखना. तो बहुत इस टॉपिक के अंदर गुडविल आपको एसेट साइड में वहां पे आप गुडविल का अमाउंट बता सकते हैं. मेन द फॉलोइंग रीजंस, इसमें से एक रीजन उसमें रहता है कि गुडविल रिटेन इन बिजनेस, तो आपको इसमें शोन इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आप उसको एसेट बोल के बता दे. इट इज अ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, इट इज इनमेजरेबल एसेट्स. सो इट इज सिलेबस, इट इज अवर न्यू सिलेबस 2020. इसके अंदर आपको टुडे इनटू दिस लेक्चर्स वी डिस्कस द मीनिंग ऑफ गुडविल, इंट्रोडक्शन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट gain ratio, treatment of goodwill, goodwill is raised, goodwill is written into the business, goodwill is fully write off into our business, या बैलेंस शीट में आपको गुडविल दी हुई है, तो उस पर सेकंड इफेक्ट ऑन आवर एसेट साइड में आपको गुडविल को मेंशन करना पड़ता है. सो ट्रांसफर ऑफ रिजर्व फंड एंड जनरल रिजर्व अकाउंटेड इनटू द पीएल अकाउंट्स. इसमें आपको 3 अकाउंट ओपन करना है. रिजर्व फंड जो होंगे, जनरल रिजर्व फंड जो होंगे, तो वो डिस्ट्रीब्यूट टू बोथ पार्टनर्स. प्रॉब्लम में जो 3 पार्टनर आपके हैं, उसको तीनों को भी गुडविल और जनरल रिजर्व की अमाउंट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तीनों पार्टनर के उनके ओल्ड रेशियो में. स्पेशली इनटू दिस ओवरऑल रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इस टॉपिक के अंदर जो इंपॉर्टेंस थे, इसका इंपॉर्टेंस क्या है स्टूडेंट के लिए वो देखना है. द स्टूडेंट विल बी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट. रिटायरमेंट का मीनिंग आपको समझ में आने के लिए हाउ टू राइट आवर अकाउंटेंसी, हाउ टू राइट आवर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स व्हेन द एक्स पार्टनर आर रिटायर. एखादा व्यक्ति रिटायर होता है तो अकाउंट किस तरह मेंटेन किया जाता है, ये टॉपिक में आपने अंडरस्टैंड किया, समझ में आता है. मीनिंग ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर, पार्टनर का मीनिंग और उसकी ट्रीटमेंट समझ में आती है. कैलकुलेशन ऑफ वेरियस 2 रेशियोज, न्यू रेशियो एंड गेन रेशियो. अंडरस्टैंड द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल की ट्रीटमेंट क्या है. सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट से आपको कैलकुलेट फिगर्स दिए जाते हैं. एवरेज प्रॉफिट के टोटल प्रॉफिट 5-3 ईयर्स का आपको गुडविल दिया जाता है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल. या टू नो द इफेक्ट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड in profit and loss accounts, to learn the effect of revaluation of assets and reassignment of liabilities. इस टॉपिक के अंदर आपको लर्न करने के लिए मिलता है. क्या क्या मिलता है इसके इंपॉर्टेंट, टू लर्न द इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसाइनमेंट ऑफ लायबिलिटीज. लायबिलिटी की रीअसाइनमेंट किस तरह की जाती है, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज. टू नो द वेरियस मेथड्स ऑफ फाइनल पेमेंट्स. इस टॉपिक के अंदर आपको लर्न करने को मिलता है. जब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे तो उसका इंपॉर्टेंस आपको बता रहा हूं. टू नो द वेरियस मेथड्स ऑफ फाइनल पेमेंट टू बी मेड टू रिटर्निंग पार्टनर्स. जब एक आधा पार्टनर रिटर्निंग हो जाता है तो व्हाट इज द वेरियस मेथड्स व्हिच वी अडॉप्टेड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ दैट पर्सन्स, रिफंड द मनी टू दैट पर्सन्स. तो इस टॉपिक के अंदर आपको लर्न करने को मिलता है. तो इस टॉपिक के थियोरेटिकल टॉपिक के अंदर आपने देखा कि दैट इज द
ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट गेन रेशियो। गेन रेशियो को कहा जाता है अनदर वर्ड बेनिफिट रेशियोज। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो थ्योरी में आपको बता रहा हूँ उसी चैप्टर नंबर 4 की रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप में, ये ऑब्जेक्टिव नंबर फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका आता है ऑब्जेक्टिव का, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है। आपको एक्स वाई जेड का रेशियो दिया जाता है, न्यू रेशियो एक्स और वाई का दिया जाता है और कहा जाता है एक्स पार्टनर रिटायर कैलकुलेट न्यू रेशियो, एक्स पार्टनर रिटायर कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेन रेशियो। 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। टोटल ये प्रॉब्लम, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपके हैं। एडमिशन को और आता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, या एडमिशन जो टॉपिक आपका थर्ड हुआ उसको और आता है डेथ ऑफ पार्टनर। इसलिए तीनों टॉपिक की स्टडी करना, इस जो टॉपिक का आपका नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप में तीनों ही रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप के टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर। ये मैं आपको हमेशा आपको याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ कि एडमिशन ऑफ पार्टनर को और में रहता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट पार्टनर के नहीं आया तो उसके और में आता है थर्ड टॉपिक डेथ ऑफ पार्टनर। यानी एडमिशन ऑफ पार्टनर ये आपको टॉपिक कंपल्सरी रहता है। कहते हैं उसका सीक्वेंस चेंज हो सकता है, रिटायरमेंट आएगा पहला क्वेश्चन, बाद में एडमिशन आएगा, या डेथ ऑफ पार्टनर का पहला क्वेश्चन आएगा उसके बाद में एडमिशन का क्वेश्चन आएगा। यानी एडमिशन टॉपिक को आपको ये दो टॉपिक एक दूसरे को और आते हैं। एडमिशन को एक रिटायरमेंट आता है, एडमिशन को एक तो डेथ ऑफ पार्टनर आता है। तो स्टूडेंट टुडे वी हैव नाउ टू स्टॉप हियर। ये होगा आपका थियोरेटिकल पार्ट्स, ठीक है। ये था आपका टॉपिक नंबर 3। अगली वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। पेज नंबर जो आपका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है, आपका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 183, प्रॉब्लम नंबर 1, हाउ टू कैलकुलेट द एक्स पर्सन आर रिटायर इनटू रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप्स। तो अगले वीडियो देखने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं कि जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट होगा तो साथ में एक रफ पेज रखिए, आपका रजिस्टर मेंटेन कीजिए सेपरेट, और बाद में टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 133, यानी टेक्स्ट बुक इज कंपल्सरी आपको यहाँ पर है। टेक्स्ट बुक सामने रखिए, रफ पेज रखिए कैलकुलेशन करने के लिए, प्लस माइनस इंटू जो ये कुछ फॉर्मूला आपको यूज करना है, क्योंकि रफ वर्किंग आपको करना बहुत जरूरी है। कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, इसलिए रफ पेज, आपका रजिस्टर और आपका टेक्स्ट बुक आपके पास होना चाहिए। और मैं एडजस्टमेंट के लिए रेड पेन यूज करने वाला हूँ, और सिंगल इफेक्ट के लिए मैं ब्लैक पेन यूज। एवरी एडजस्टमेंट ऑफ 2 फोल्ड इफेक्ट। सेम एडमिशन ऑफ पार्टनर आपको चैप्टर जिस तरह कैलकुलेट आपने किया उसी तरह यहाँ पर भी वही अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। सेम अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ दैट रिटायरमेंट ऑफ फर्म। इस फर्म की रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म के आपको 3 अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। सो स्टूडेंट टुडे वी हैव नाउ टू स्टॉप हियर, ठीक है।